नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। एक कलेक्टिव वीडियो बनाने जा रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग उन लोगों से रिलेट होती हैं जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, मिनिमम टच है, एक दूसरे को इग्नोर करते हो, बातें सही से नहीं हो रही है ना। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होती हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके तरफ की एनर्जीज में क्या है, आपके लिए क्या है, सिचुएशन में क्या चल रही है, माइंड में उनकी क्या चल रही हैं, आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, उन सब चीज़ों की रहेगी। एंड साथ ही कहूँगी तीसरे को लेके भी किस सिचुएशन में है, वो क्या सोचते हैं, उनको लिए उनके बारे में भी कहूँगी, रीड करूँगी। आपके तरफ की जो भी मुझे सुन रहे हो, कहूँगी आपके तरफ की, आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज होंगी वो इन दो डेक में होंगी। हर बार कहती हूँ, स्टिल न्यू जो भी व्यू करते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन रहती है मेरी कि आपकी तरफ की एनर्जीज इन दो डेक में है। भले ही आप कोई तीसरे हो या जो भी है, बट आप सुन रहे हो तो आपकी तरफ की ये रही। एंड अगर आपके पर्सन के लाइफ में जो भी तीसरा है आप दोनों के बीच में, उनके तरफ की एनर्जीज आपके पर्सन की कहूँगी इन दो डेक के थ्रू चेक करूँगी। एंड सिचुएशन को कहूँगी क्लेरिफाई इस डेक के थ्रू होती हैं। तीसरा जो भी तीसरा है उसकी भी कहूँगी एनर्जीज चेक करती हूँ, ये इस डेक के थ्रू चेक करूँगी कि तीसरा क्या सोचता है, किस वे में है, क्या सिचुएशन है, क्या उनके दिल दिमाग में है, परिवर्तन स्वरूप वो क्या चाहता है। तीसरे की भी एनर्जीज चेक करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ, एंजलिक मैसेज भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड स्टिल कहूँगी, देखो डिटेल्स में अगर अपने लिए रीडिंग करानी है, अपनी चीज़ों को अगर जाननी है, फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। तो चलिए देखती हूँ पहले एंजलिक मैसेज क्या है। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कहूँगी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करिए, बिकॉज होती तो है ये, स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में ये चीज़ें ऐसी ही हों। तो स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वीडियो है, तो आप इन्हें पॉजिटिव होके देखें। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें आप समझें एंड क्लेम करें। चलिए फिर भी देखते हैं कि क्या है एंजलिक गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। एंड रिलेट हो तो ज़रूर लिख के बताना। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अपने ऊपर में फेथ रखें, अपने ऊपर में भरोसा रखें कि जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से बदल ज़रूर जाएगा। तो हैव फेथ इन योर सेल्फ। जो आप चाहते हो, जिस वे में चाहते हो लाइफ में प्रोग्रेस होंगी, अपने ऊपर फेथ ना खोएं। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन आपकी तरफ में क्या सोचते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उनके दिल दिमाग की सोच में क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स। ओके, द हर्मिट। देखो ये एनर्जीज अगर कहूँगी सिचुएशन के रूप में अगर कहूँ ना, तो उनकी कहीं ना कहीं आपके तरफ में बहुत कुछ पता है कि करेक्ट नहीं हो रहा है, इनके हिसाब से चीज़ें काफ़ी डिले हो रही हैं। जो करना चाहिए वो एग्जैक्टली ये कर नहीं रहे। मन होते हुए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं अपनी तरफ में। इन्हें पता है सही गलत। ऑप्शंस से कहते हैं ना, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस एट अ टाइम आ चुके हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं एक्शन वाइज कुछ चीज़ें स्टेप के लेने की सोच रहे हैं। काफ़ी टफ सिचुएशन से कहूँगी आपके पर्सन आपकी तरफ में गुजर रहे हैं। काफ़ी रिपीटेड कहूँगी आप दोनों के संबंध में ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। उस टॉपिक पे भी कई बार बात कर चुके हो। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की, अगर लवेबल की कहूँ ना, इमोशंस हैं, कद्र भी है आपकी, रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो जाती हैं जब ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं या थोड़ी बहुत भी अटैच्ड होती हैं। तो सिचुएशन में कहूँगी वर्बली वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, खुल नहीं पाते हैं, या एग्जैक्टली इनके मन में जो है वो कहीं ना कहीं वो बयान नहीं कर पाते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी। देखो दिल से कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की सोच जरूर है आपके तरफ में, कहूँगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की सोच में है, कुछ तो है कि करना चाहते हैं। भले ही चीज़ें स्टक हैं, बट उसे कहूँगी एक सेकंड चांस के रूप में देखना चाहते हैं। आपकी तरफ में अगर कहूँगी ये कार्ड की अगर कहूँ ना, थका हुआ इंसान जो कई चीज़ें, बाउंड्रीज, सीमाएं बार बार रिपीटेड, बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, अब इससे एक न्यू जिंदगी चाहते हैं। तो आपके तरफ में कहीं ना कहीं एक एक्शंस की, देखो दोनों ही कार्ड में अगर कहूँगी एक्शंस की है, स्टेप अप लेने की कुछ ना कुछ ये सोच तो रहे हैं। एक माइंड कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि अब कुछ तो एक समय होते कुछ डिसीजन लेने की सोच में है कि अब ये करूं तो शायद इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल आऊं, जो आपके तरफ में रिपीटेडली बार बार हो रही हैं। कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना चाहते हैं, मन बना लिए हैं कि कन्फ्यूजन्स जो भी है उसे अब क्लियर कर दें।
एंड विद इन मंथ की अगर चीज़ें कहूँ ना, अगर 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो शायद इन्होंने कुछ आपसे सॉफ्ट होके भी बात की है, रीयूनियन की भी बात की है। लेकिन अभी की अगर कहूँ पास्ट विद इन कहूँगी, कुछ लोगों के लिए कहूँगी पास्ट 1 मंथ की चीज़ें अगर कहूँ तो 1 मंथ के भीतर भीतर कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव तो दिखी आपको, लेकिन स्टिल इमोशंस कम जरूर दिखा होगा। कम्युनिकेशन अगर थोड़ी बहुत भी हुई है तो इमोशंस यहाँ पे बहुत कम है, बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं एक अलग वे में एक्शंस लेने की सोच रहे हैं, एक जरिया ढूंढ रहे हैं कि आपके तरफ में किस वे में करेक्ट की जाए सिचुएशन को। देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो रिकांसिलेशन बताते हैं, रीयूनियन वापसी की भी कार्ड बताते हैं। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसमें कई टाइम से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं एंड वापसी करना चाह रहे हैं। एंड अभी की अगर कहूँ ना काफ़ी हाई एनर्जीज में है ये, इस सिचुएशन से निकलने के लिए काफ़ी हाई। पर्सन आपको मिस भी करते हैं, ऑप्शंस में ढूंढ भी रहे हैं कि कैसे अपनी बात को फिर से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं। लेकिन अगर स्टिल कहूँगी यहाँ पे ना, भले ही प्यार हो मन में, लेकिन लवेबल बातें करने के लिए ये नहीं आ रहे हैं, लाइफ को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं पर्सन, बिकॉज इस बुझी हुई ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा थके हैं। तो एक टेक एंड आने वाले समय कहूँगी संयम से, कंट्रोल से कहीं ना कहीं ये कुछ डिसीजन स्वरूप आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ तो है। अब देखते हैं आपके पर्सन जो भी हैं, वो तीसरा जो भी लाइफ में है आप दोनों के बीच में, उनके तरफ की सिचुएशंस में क्या चल रही हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ आपके तरफ में कम्युनिकेशन वाइज अगर कहूँ ना, चीज़ें थोड़ी मिनिमम ही सही अटैच्ड होती हैं, लेकिन फिर अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। थोड़ी बहुत बातें करते हैं लेकिन फिर कहूँगी डिटैच्ड। कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना, ये बातें होती तो हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम, जो दिल में है वो बयान नहीं करते हैं, एक्शंस नहीं दिखाते, इमोशंस नहीं दिखाते, लेकिन कुछ तो एक है कि स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की सोच रहे हैं। अब देखते हैं तीसरे की तरफ में क्या है। ओके, देयर इज़ अ लव, कहूँगी एक न्यू वे में, कहूँगी एक लव की कार्ड है। सिचुएशन में कहीं ना कहीं वहाँ पे लव तो है, भले ही आपकी तरफ में नो लव फेज है, बट यहाँ पे कुछ तो है जो रोमांटिकली प्रोग्रेस दिख रही है सिचुएशन में। ओके, देखो इन दोनों की अगर टर्म्स की कहूँ ना, आपके वजह से चीज़ सिचुएशन जगल कर रही हैं, कहीं ना कहीं मन भारी होता है। लेकिन इन दोनों की बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड में देयर इज़ अ लव, पैशनेट लव, बट पास्ट कुछ टाइम पहले इन लोगों में कहूँगी झगड़े भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में कहूँगी बैलेंस फेज चल रहा है, जो कि ये कंप्लीट बैलेंस करना चाह रहे हैं। एक्शंस कहूँगी दोनों के ही तरफ में ना, देखो सिमिलर कार्ड है ये दोनों की ही। अगर कहूँगी दिमाग प्रैक्टिकल होकर जब सोच रहे, दोनों में ही ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि स्टफ सिचुएशन से कुछ डिसीजन, एंड यहाँ पे जो लव फेज चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर सोच रहे तो आपकी प्रेजेंस आ जा रही है। तो सिचुएशन में कहूँगी डगमगाहट है, बट अब सोच रहे हैं कि एक्शंस कुछ तो एक ऐसी स्टेप लेनी चाहिए जिसकी तरफ में कहूँगी एक इसका कन्फ्यूजन से दूर हो। इनके तरफ में देखो, इनकी तरफ में अगर कहूँ ना एडजस्टेबल या सेटलमेंट वाली चीज़ें कुछ टाइम में हो सकती है तीसरे की तरफ में एडजस्ट करते करते, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी कहूँ कि रोमांस है, बट यहाँ पे डर भी है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, रोमांस भी है, डर भी है। भले ही आपके तरफ में बिल्कुल ही कहूँगी नो रोमांस फेज है यहाँ पे, लेकिन प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन फिर भी एक डर है कि ऑप्शंस जो अभी फेज जो चल रहा है, शायद कुछ एक डिसीजन लूँगा तो ये लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक कमी आएगी, बिकॉज आपसे सेपरेशन सही से सोच नहीं पा रहे हैं पर्सन, मन भटकता है। तो आने वाले समय की अगर कहूँ तो आपके पर्सन के दिल दिमाग में चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं मैं अटकूँगा फिर से। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इधर कम्युनिकेट करूँगा या कुछ भी एक्शन, तभी कहूँगी ये शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मन की फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये करेंगे, इन्हें पता है कि ये फिर से कई ऑप्शंस आ जाएंगे एंड कई चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि इनको फेस करना होगा। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ की ओवरऑल क्या है। चैरियट का कार्ड आया है। आपकी तरफ में एक बात कहूँ, इमोशंस कम है लेकिन एक डिसीजन मेकिंग ज़रूर है, एक बढ़ता हुआ सोच ज़रूर है कि जिस तरह भी हो कुछ हैंडल करता हुआ, बट लेकिन कहूँगी यहाँ पे लव नहीं, इमोशंस नहीं, संयम, एक स्टेप फॉरवर्ड, जो स्टेप अभी तक नहीं लिया, शायद कुछ टाइम में ये कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेट करेंगे, स्टेप लेंगे आपकी तरफ में, बिकॉज एक स्टेप की कार्ड है। बट इमोशंस मुझे कम लग रही हैं इस कार्ड में, बट कहीं ना कहीं कहूँगी आने वाले समय में कुछ तो कम्युनिकेशन वर्बली कुछ अलग वे में होंगी आपके साथ में। देखते हैं इस तरफ में क्या है।
7 ऑफ वॉन्ड्स कुछ तो है। देखो एक्शन स्टेप यहाँ भी कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे कि इस वे में जो इन लोगों की लव लाइफ चल रही है, या अगर तीसरा है उसके साथ में अच्छा फेज भी अगर चल रहा है ना, तो इन्हें लग रहा है देर विल बी अ टफ टाइम। अगर ये कुछ कम्युनिकेट अलग वे में करेंगे, अगर सेपरेशन की बात करेंगे, तो इनके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए काफ़ी टफ वॉर होगा। तो ये इन दोनों की अगर कम्युनिकेशन कहूँ तो उस टफ वॉर पे भी हो रहा है कि अगर मैं कुछ भी स्टेप अभी भले ही इंजॉय कर रहा हूँ फेज को, लेकिन इस जगलिंग फेज से जैसे ही एक्शंस दोनों के अगर कहूँ ना, तीसरे को लेके अगर कहूँ ना, तो ये दोनों ना मतलब कि जो भी तीसरा है मन बना रहे हैं कि एक एक्शंस लेनी चाहिए, एक स्टेप कुछ भी अगर कम्युनिकेट आपको लेके अगर करते हैं ना, तो एक्शन वाइज एक फोर्स दिख रहा है कि आपको लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा देखो एग्रेशन है इसमें, स्टेप अप में है कि फोर्सफुली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी तरफ है, बिकॉज इमोशंस कम है। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को क्या है। आपकी तरफ में चैरियट, आने वाले समय में परिवर्तन स्वरूप क्या इमोशंस जुड़ेंगी या फिर कुछ चीज़ें अलग वे में होंगी। आपसे कम्युनिकेट किस वे में करेगा पर्सन, इमोशनली करेगा या फिर देखो आप कहीं ना कहीं अपने मन को बहुत कंट्रोल करके रखो जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, बिकॉज इनकी अगर कहूँगी आने वाले समय में भी ना जो चीज़ मन, देखो यहाँ पे स्टिल कहूँगी हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, इनको सब पता है, क्लियर कट पता है, सब चीज़ दिमाग में है कि आप क्या है इनके लाइफ में, क्या आप हो इनके लाइफ में, सब पता होते हुए भी ये कहीं ना कहीं एक सेल्फिश माइंड में जाएंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने लिए सोचना, बिकॉज अकेले में इंसान अपने लिए ज़्यादा सोचता है, अपने लिए करेक्ट सोचता है, भले ही ये रॉन्ग कर रहे हैं आपके लिए जो भी हैं, मन से नहीं, देखो दिल से नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में कुछ एक एक्शन वाइज चीज़ें अपने लिए, खुद के लाइफ के लिए कुछ चीज़ें करेंगे। यहाँ पे अगर कहूँ आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि सब पता होते हुए भी सेल्फिश एनर्जीज। देखो ये पर्सन अगर कहूँ ना, ये पर्सन को सब पता है, आपको लेके भी पता है एंड इनको लेके भी पता है, जो भी तीसरा आपके लाइफ में, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेरेमनी, एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। शायद ये तीसरा इन्हें ऐसे वे में गाइड करता है कि मैं ओके हूँ, लेकिन उनको देखो आप कि उनके तरफ पे अगर प्रोग्रेस कैसे करते हो। मैं आप पे फेथ करता हूँ, मैं आपके लिए हर चीज़ करने के लिए बेटर हूँ, हर जगह में एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे एडजस्ट हो रही, बिकॉज आपकी भी प्रेजेंस आ रही है, बट स्टिल ये तीसरे के साथ में एडजस्ट कर रहे हैं, लवेबल फेज में इंजॉय कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सेल्फिशनेस दिख रही है। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं अभी फिलहाल हाल फिलहाल की अगर कहूँ ना, ये जस्टिफाई करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लवेबल फेज को जो इनके साथ में इंजॉय कर रहे हैं, तो इन्हें जस्टिफाई करनी है। चलिए देखती हूँ तीसरे की, देखते हैं क्या है। तीसरे की सिचुएशन एंड उनके दिल दिमाग की सोच में देखते हैं क्या है। कर्मा, इन्हें कहीं ना कहीं इस अगर सिचुएशन में कहूँ ना, डर, भय एंड ऐसी चीज़ें की एक डार्क एंड से सिचुएशन इन्हें लगती है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, कुछ चीज़ों में कुछ तो गलत करते हैं इनके साथ में, तभी शायद आपके पर्सन का मन इनके तरफ भटकता है, मतलब आपके तरफ आते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस करना भी चाहते हैं, फिर भी कंट्रोल, एक काला साया कहूँ कि कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये ब्लैक मैजिक भी कह सकती हूँ। सो पेशेंसली डील करता है ये, कहीं ना कहीं कहूँ तो ये पर्सन आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वॉच करते हैं कि इनकी अब नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनकी कैसी इमोशंस इनके लिए है। तो देखो ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में कि दूर से एक ना सामने वाले के फेस को रीड करना। तो आई थिंक तीसरा जो भी है वो रीड बहुत अच्छे से करता है आपके पर्सन को। देखो सारी चीज़ें पता है, हर्मिट की एनर्जीज है, सन की प्रेजेंस है, एक प्रोग्रेसिव जिंदगी सब जानते हुए भी करना है इन्हें प्रोग्रेस इनकी तरफ में। चैरियट, अगेन द सेम, देखो दोनों की अगर कहूँगी कम्युनिकेशन यहाँ पे हुई है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन वर्बली की, बच्चे हैं तो बच्चों को भी साथ में इन्वॉल्व करके रखना है। सब कुछ में मैं हर तरह से रेडी हूँ प्रोग्रेस करने के लिए, आप एक एक्शंस लो। देखो अगर कहूँगी आने वाले समय की अगर कहूँ ना, इन लोगों की मनसा में दोनों के लिए अगर कहूँगी सिमिलर्स कार्ड है, मतलब आपके पर्सन ने हाल ही में कहूँगी अपने पर्सन से, मतलब तीसरे को लेके कहूँगी, तीसरे इन दोनों के बीच में वर्बली कम्युनिकेशन हुई है आगे को लेके, फ्यूचर्स को, कि कैसे कुछ एक्शंस आप सही से लो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ कप्स, एक भय, डर, चिंता,
मंदी सी चीज़ें चलती हैं, इमोशन सही ढंग से बातें होती भी हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं भय है कि आने वाले समय में ये जो अभी प्रोग्रेसिव चीज़ें चल रही हैं कहीं खो ना जाए। तो खोने का डर, आपके पर्सन को, ये पर्सन कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें कहीं ना कहीं एनजाइटी है, डर है, खौफ है खोने का। चलिए देखती हूँ, इसे क्लेरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं तीसरे की तरफ में। ही और शी जो भी है, ये तीसरा जो भी है आप दोनों के बीच में ना, इन्हें सही से पता है कि किस जगह पे निशाने पे तीर चलानी है आपके पर्सन की तरफ में, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके मतलब कि इनके तरफ में खींचे चले आए। 5 ऑफ सॉर्ट्स अट्रैक्ट करना आता है, मैजिशियन ट्रिक्स आजमाना आता है। तो खुद कहूँगी अपनी किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग की एनर्जीज हैं, जो इमोशंस, जो भय है, इन्हें पता है कि किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ तो ये कहूँगी प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए, आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, कहीं कहीं कुछ लोग के लिए कहूँगी ब्लैक मैजिक, कुछ लोग के लिए कहूँगी ट्रिक्स आजमाना। तो आई थिंक कुछ तो ऐसा करेंगे कि इनके तरफ में चीज़ें चलती रहे, कुछ भी एंड ऑफ ना हो। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इट्स अ हाई टाइम। देखो यहाँ के लिए अगर कहूँगी, इन दोनों के बीच के लिए ना काफ़ी हाई टाइम चल रही है। तभी कहूँगी आप महसूस भी करते होगे शायद कि आपकी तरफ में बातें होती हैं, थोड़ी बहुत भी अगर होती है तो दिखाते हैं इमोशंस, थोड़ा सा दुखी होते हैं। एक्शंस कुछ तो माइंड में चल रहा है, एक्शंस लेना चाहते हैं, बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, या फिर इग्नोर करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, फ़ोन रिसीव सही से नहीं करते हैं, या बहुत कम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ देखो इट्स अ हाई टाइम फॉर, कहूँगी इन दोनों के लिए बहुत ही हाई टाइम है। एंड आपके लिए कहूँगी हाई टाइम, मन भारी, कहीं ना कहीं मन अशांत, मन भारी है। एंड आपको ये टाइम कहूँगी सही से झेलना पड़ेगा। एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर बहुत ही हाई टाइम है कि बहुत इमोशंस हाई हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही, तो हैव फेथ इन योर सेल्फ कि आपके फेथ से, आप अगर सच्चे हो, लॉयल हो, सच्चे मन से अगर उन्हें प्यार करते हो, तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होगा। एंड पर्सन आपकी तरफ में ज़रूर आएंगे। तो भले ही इन दोनों की अभी अच्छी बॉन्ड चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहूँ डर तो ज़रूर है कि आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आ जाती है। तो हैव फेथ इन योर सेल्फ, इट्स अ हाई टाइम। झेलना थोड़ा मुश्किल तो है, बट पॉजिटिव होके ज़रूर रहिए। देखो अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड वीडियो को यूं ही लाइक शेयर करते रहिए, जितनी पॉजिटिव चीज़ें आपको समझ में उन्हें फॉर्म क्लेम करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।